हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हिंदी में वीडियो लेकर आ रही हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे लो फ्यूचर एंटीरियर। लो फ्यूचर एंटीरियर मीनिंग क्या है? जैसे कि फ्यूचर में दो एक्शंस होने वाले हैं, उसमें जो पहला वाला एक्शन में फ्यूचर एंटीरियर यूज़ होते हैं। यहाँ पे लिखा है lo futuro anterior representa un acción anterior a un otro acción do lavenir. Lavenir means future. So जो future anterior है, it represents an action. Anterior means जो पहला एक्शन है, एक जो दूसरा एक्शन से पहले जो एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, उसी में हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ये पासे मीन्स पास्ट, प्रेजेंट। देन प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में दो एक्शंस होने वाले हैं, उसमें जो पहला वाला एक्शन है फ्यूचर एंटीरियर। देन जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें हम फ्यूचर सैम्पलो भी यूज़ कर सकते हैं, और हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। एक है डोनेर वर्ब। डोनेर मीन्स टू गिव एंड आलेर इज टू गो। जब हम पासे कॉम्पोजे सीख रहे थे, पासे कॉम्पोजे में हम क्या सीखे थे? 14 to 15 वर्ब्स है। देयर आर 14 और 16 17 वर्ब्स। दीज वर्ब्स आर वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। सो इसमें चलना, बैठना, खड़े होना, ये सारे मूवमेंट्स वाले वर्ब्स है। सो ये सारे वर्ब्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे तो ऑक्सिलरी इंग्लिश में होता है हैज़, हैव। सिमिलरली जो फ्रेंच में ऑक्सिलरी वर्ब है एत्र और avoir. So एत्र मीन्स एमिजर एंड avoir मीन्स हैज़ और हैव। सो जो मूवमेंट्स वाले वर्ब्स है 14 to 16 वर्ब्स टेक एत्र एज देयर ऑक्सिलरी वर्ब। एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपासे। पार्टिसिपासे मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो पार्टिसिपासे कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें मेरे 2-3 वीडियोस है जिसमें पासे कॉम्पोजे एंड पार्टिसिपासे कैसे फॉर्म होते हैं वो मैंने सिखाया था। अब इस वाले वीडियो में जो फ्यूचर एंटीरियर में क्या होता है, सेम होता है। जैसे पार्टिसिपासे हम आफ्टर कंजुगेटेड एत्रो वर्ब के बाद यूज़ करेंगे, और इसमें जो डिफरेंस है पासे कॉम्पोजे के साथ, पासे कॉम्पोजे और फ्यूचर एंटीरियर में जो डिफरेंस है, इसमें ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसमें जो 14-15 वर्ब्स है, इसमें एत्र वर्ब ले रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। बट इसमें कंजुगेशंस कैसे होते हैं? कंजुगेशंस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर सैम्पल फॉर्म है, फ्यूचर सैम्पल फॉर्म ऑफ द वर्ब एत्र यूज होते हैं। सो एत्र वर्ब का फ्यूचर सैम्पल फॉर्म क्या है? एक है ACR सैर। सैर के साथ हम ऐड करते हैं AI विथ श, AS विथ ट्यू, A with il or l, ONS with nu, and EZ with vu, ONT with il and l. So एत्र verb का conjugated form in future sample is jo sere. Jo sere means I will be. Tu serha, ilel serha, nu serha, vu sere, ilel sera। देन ये जो कंजुगेटेड फॉर्म के बाद जो वर्ब के साथ हम सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हैं, उसी के ही पार्टिसिपा से यूज होगा। तो ये जो वर्ब है आले मीन्स टू गो। सो इसका जो मीनिंग है जो सेरे आले, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज आई विल बी गॉन। सो फ्यूचर में दो एक्शंस होने वाले हैं, उसमें जो फर्स्ट एक्शन है उसी में हम फ्यूचर एंटीरियर यूज कर रहे हैं। द सेंटेंस मीनिंग विल बी आई विल बी गॉन।
उसके बाद आप कौन सा भी नेक्स्ट जो फ्रेज होगा, नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा, आप बोल सकते हो कि आई विल बी गॉन बिफोर यू विल कम। सो आप आने से पहले मैं मैं जा चुकी होंगी। तो इसमें क्या होता है, जो पासे कंपोजो में सेम एत्र जब आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिसिपासे है इट अकॉर्ड्स विथ द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। सो यहाँ पे अगर य मीन्स आई, अगर ये य कोई फेमिनिन है, अगर ये य कोई गर्ल है, सो हम ई ऐड करेंगे विथ आले। अगर नू के साथ, नू मीन्स वी, सो यहाँ पे हम एस ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोनाउन है वी, सो ये प्लूरल फॉर्म में है। सिमिलरली इल और एल, दे, ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म, सो इसलिए हम एस ऐड कर रहे हैं विथ पार्टिसिपासे। एंड जब अगर ये नू में, नू सारे फेमिनिन है, सारे गर्ल्स है, तो हम एस के पहले एक ई भी ऐड करेंगे। जैसे एल सेरहा आले, सो एल सेरहा आले में हम ई ऐड कर रहे विथ आले एंड उसके बाद एस भी ऐड कर रहे। तो ये वू सेरे आले, सो वू सेरे आले में भी हम एस ऐड करेंगे। एस नहीं भी ऐड कर सकते अगर ये वू सिंगुलर है, क्योंकि वू मतलब फ्रेंच में दो मीनिंग है। एक तो हम किसी को अगर आप करके बुला रहे तो भी हम वू यूज करते हैं, और दूसरा है जब एक से ज्यादा लोग हैं तब भी हम आप लोग में भी हम वो यूज कर रहे। अगर ये आप लोग है तो इसके साथ हम पार्टिसिपासे के साथ हम एस ऐड कर रहे। बट ये कोई सिंगल पर्सन है तो हम एस नहीं ऐड कर रहे। अगर ये सिंगल पर्सन गर्ल है तो हम ई ऐड कर रहे। सो ये हो गया जो मूवमेंट वाला वर्ब्स है उसी के फॉर्मेट फ्यूचर एंटीरियर में। एंड इसमें बाकी जितने भी वर्ब्स आते हैं, जितने भी, उसमें हम avoir यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो avoir का जो फ्यूचर सैंपल कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ avoir इज ओढ़े, ओढ़ा, ओढ़ा, ओढ़, ओढ़े, ओढ़। सो AUR जो और फॉर्म है ये है जब हम फ्यूचर सैंपल जब हम फॉर्म करते हैं तो avoir का होता है। अगर मैं बोलूँगी जोड़े, सो जोड़े का मीनिंग होगा आई विल हैव। सो और के AUR और के साथ हम AI, AS, ONS, EZ, ONT ऐड करते हैं। सो जोरे दोने, देन द जो मेन वर्ब है उसी का ही पार्टिसिपासे यूज होगा। तो इसमें कोई एकॉर्ड्स नहीं होता है, क्योंकि एकॉर्ड्स एत्र वर्ब जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तभी होते हैं। एकॉर्ड्स मीन्स द पार्टिसिपासे एकॉर्ड्स विद द नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। सो इसमें हम सिंपली जो पार्टिसिपासे फॉर्म ऑफ द वर्ब वही यूज करेंगे। सो जोरे दोने, अगर मैं बोलूँगी जोरे दोने तो इसका जो मीनिंग होगा आई विल हैव गिवन इन फ्यूचर, आई विल हैव गिवन और यू विल हैव गिवन। सो इसमें द फ्यूचर एंटीरियर का जो इंग्लिश नेम है वो है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो द फ्यूचर सैंपल ऑफ avoir और एत्र। सो avoir का और होता है, और के साथ हम टर्मिनेशन ऐड करते हैं, एंड एत्र का होता है सेर, सेर के साथ हम टर्मिनेशन ऐड करते हैं। So these are the verbs of movement, the verbs which take etra as their helping verb. So verbs of movement, 14-16 verbs take etra as their auxiliary verb to make passé composé or futur anterior. So aller to go, venir to come, arriver to arrive, partir to leave, entrer to enter, sortir to go out, passer to pass, rester to stay. Rontrer, returner to return, tomber means to fall. Then monter means to climb, and descendre means to go down. So these are all verbs of movement. And above verbs and their related forms such as rovonir. Rovonir means to come back. Romonter, to climb again. Dovonir means to become. Ropartir is going out again. So these verbs also take etra as their auxiliary. So and
it is used, the future anterior is also used after the conjugations like apreko. These are conjunctions. After the conjunctions, it is used after the conjunctions like apreko. Apreko means after, ositoko as soon as, deko as soon as, losko when, ko means when, and unfuako means once. सो आपको क्या करना है, ये जो कंजंक्शंस है, ये कंजंक्शंस के मीनिंग आपको याद रखना है. तो जब भी कोई एक्सरसाइज आएगा क्वेश्चन पेपर में जिसमें फ्यूतुर सैंपलो और फ्यूतुर एंटीरियर में किसी दो ऑप्शंस में कोई एक को चुनना है, तो अगर ये कंजंक्शंस रहेगा तो इसके बाद ही जो टेंस आएगा वो फ्यूतुर एंटीरियर आएगा. तो उसके लिए ये कंजंक्शंस याद रखना है, इसके मीनिंग याद रखना है. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स के बाद ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट. सो इसमें क्या लिखा है, देख ट्यू ओरा फिनितो दो वार ओ रोगारदेरा आ फिल्म. सो एज सुन एज यू विल हैव finished ओरा फिनी. So as soon as you will have finished your homework, tofuar means homework, we will watch a film. So the next action, the second action is in future sample form, but the first action is in future anterior form. So after the conjunction dekh, as soon as, आफ्टर दिस कंजक्शन हम ये जो फ्यूचर एंटीरियर टेंस है ये यूज कर रहे हैं. तो इसके बाद ही आएगा ये फ्यूचर एंटीरियर. सो थ्यू ओरा फिनी. सो ये फिनीर वर्ब है. फिनीर वर्ब का जो पार्टिसिपल है वो होता है फिनी. सो फिनी इज नॉट, फिनीर वर्ब जो 12, 13, 14 मूवमेंट वाला वर्ब्स है उसी के लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि फिनिश टू फिनिश ये कोई मूवमेंट नहीं है. सो इसलिए हम इसमें आवर एज एन ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज खो जोरे कॉम्प्लेटे मो ट्रावाई जो voyagere. सो खो मीन्स when I will have completed, जोरे कॉम्प्लेटे फ्यूचर anterior, my work, I will travel. Travel means work. So I will travel. तो voyagere ये जो टेंस है ये फ्यूचर सैंपलो है. फ्यूचर सैंपलो का मैं एक शॉर्ट वीडियोस लाने वाली हूँ कैसे कंजुगेशंस होते हैं. सो अभी जैसे ये कंजंक्शन है क, सो आफ्टर क वी हैव यूज्ड फ्यूचर एंटीरियर. सो जोरे कॉम्प्लेटे. सो ये फर्स्ट एक्शन हो रहा है फ्यूचर में. व्हेन आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क आई विल ट्रैवल. सो ट्रैवल के पहला वाला जो एक्शन है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो मेरा जो वर्क है वो पहले कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रैवल पे जाऊंगी. Then the third sentence is nu serha arhibe alhagar avho to depah. So nu serha arrive. So ये जो arrive है, arrive का मीनिंग है टू अराइव. सो रीच पहुंचना. सो ये है, ये जो वर्ब है ये एत्र लेते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. सो एत्र नु के साथ जो फ्यूचर सैंपलो कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ एत्रो है सेरहो है. सो नु सेरहो आर ही बे. सो वी विल हैव अराइव्ड. सो इसमें नु है मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन है, तो इसलिए हम आरिवे के साथ एक एज ऐड किए हैं. सो नु सेरहो आरिवे आला गार. गार मीन्स स्टेशन. आवो मीन्स बिफोर तो देपा. सो जो नेक्स्ट एक्शन है ये सेंटेंस में नहीं है. देपा इज डिपर्चर, सो फॉर्म में है. सो बिफोर योर डिपर्चर वी विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन. सो ये एक्शन पहले हो रहा है और ये कोई कंजंक्शन के बाद नहीं है. सो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई कंजंक्शन हो और कंजंक्शन के बाद ही ये जो टेंस है वो यूज़ होने वाला है, ऐसा नहीं है. विदाउट कंजंक्शन भी हम यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ कि अगर आपके जो डिपर्चर है, डिपर्चर के पहले ही हम पहुँच जाएंगे स्टेशन पर, तो इसमें हम जो पहुँचने का काम है वो पहले हो रहा है.
तो इसलिए इस सेंटेंस में हम जो पहला एक्शन है उसी में हम फ्यूचर एंटीरियर यूज़ किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, Lorsque j'aurai fini mes études, je visiterai l'étranger. Lorsque means when. So यहाँ पे conjunction आ रहा है. Lorsque, when. J'aurai fini. So j'aurai fini is I will have finished. I will have finished mes études, my studies. Je visiterai. I will visit l'étranger. So a foreign country. So before visiting any foreign country, I will have to complete my studies. So यहाँ पे जो एक्शन है ये पहले घटित हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने इस सेंटेंस में हमने फ्यूचर एंटीरियर यूज़ किया है। ये जो बुक है ऑन्ट्रूजॉन, इसमें पेज नंबर 13, इसमें कुछ फ्यूचर एंटीरियर के एग्जाम्पल्स है। सो लो प्रोफेसर qu'est-ce tu penses faire après ton bac? So what are you thinking? Penser means to think. To do, faire irregular verb, faire means to do, करना. So आप क्या सोच रहे हो, क्या करोगे après तो bac. So after your baccalaureate. Baccalaureate is, you know that after completing your class 12 exam, what will you do? L'élève means student. J'irai à l'université lorsque j'aurai au mon bac. So यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है जीरे, सो ये फ्यूचर सैम्पल है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. सो जीरे मीन्स आई विल गो, जीरे. सो आई विल गो टू यूनिवर्सिटी, जीरे à l'université. Then comes the conjunction lorsque. Lorsque means when. So ये जो conjunction है इसके बाद ही यूज हो रहा है फ्यूचर एंटीरियर. J'aurai au mon bac. So when I will complete my bac. So पहले ये bac complete कर रहा है. So after completing the bac, I will go to university for studies. सो एक तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद ही ये फ्यूचर एंटीरियर यूज होता है. एंड नेक्स्ट इज, इसमें बाक कंप्लीट करने का जो काम है ये पहले हो रहा है, उसके बाद ये सेकंड एक्शन है. देन लो प्रोफेसर, et toi and you, que veux-tu faire après tes études à l'université? And you. सो ये नेक्स्ट स्टूडेंट है जिनको प्रोफेसर पूछ रहे हैं कि एंड यू, तो आप क्या करोगे. वर्ट्यू मीन्स यू वांट. सो व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर योर स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी. सो आफ्टर योर यूनिवर्सिटी स्टडीज, एट्यूड मीन्स स्टडीज. आफ्टर योर यूनिवर्सिटी स्टडीज, व्हाट डू यू वांट टू डू. après means after. Then l'élève, the student answers, je partirai à l'étranger chercher du travail quand j'aurai terminé mes études. So, je partirai. Partir is to leave. Here the tense is used lo future simple. So, future simple में क्या होता है, जो आयर और ईयर वर्ब्स होते हैं उसी के बाद ही हम जो टर्मिनेशन सो यूज़ करते हैं. सो इसमें ये है फ्यूचर सैम्पल. सो आई विल लीव फॉर अ फॉरेन कंट्री. सो एट्रांजर मीन्स फॉरेन. सो आई विल गो टू अ फॉरेन कंट्री. शेरशर मीन्स टू सर्च. ड्यू ट्रैवल, सो मैं कुछ काम ढूंढने फॉरेन जाऊंगी. बट कब जाऊंगी. व्हेन. Quand j'aurai terminé mes études. So when I will have finished my studies. So पहले मुझे जो स्टडी है वो फिनिश करना है. स्टडीज फिनिश के बाद ही मैं फॉरेन जा पाऊंगी. सो इसमें पहला वाला जो एक्शन है वो है स्टडीज कंप्लीट करना, इसलिए जोर है. सो विथ जोर है क्योंकि यहाँ पे जोरे धोने.
So avoir conjugations. So j'aurais, then the participe of the verb terminer. So j'aurais terminé mes études. So आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फेब्रुअरी में, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हिंदी में डालूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड और फॉर